स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज मोर वोलाटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। हमको बताना है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में मोर वोलाटाइल कौन सा है, ठीक, और वो क्यों है, तो इसका रीज़न भी हमें बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर को हम समझते हैं। देखिए कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसके आंसर को समझते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ये OH और यहाँ लिख देते हैं N डबल बॉन्ड O एंड O। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जिसको मैं लिख देता हूँ। ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। दूसरा जिसको कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखिए अब हम इस समय बना रहे हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। तो देखिए यहाँ पर मैंने O और H ऐसे, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और ये O कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, फिर एक मॉलिक्यूल और, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये OH और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और ये O। कहने का मीनिंग डियर स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है ये, और ये है पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ लिख देते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखिए इस तरह से, आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई भी दो सिमिलर और कोई भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है, इसको बोलेंगे हम क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर कौन सी लिख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखिए, ठीक है। यानी कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यहाँ ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर ये देखिए इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये देखिए H और O के बीच में यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ लिख देते हैं इधर, ये देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो जगह यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है कि देखिए इधर से भी बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इससे अटैच होते जाएंगे। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल का क्या होगा, एसोसिएशन होगा। इसीलिए हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहते हैं एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो यहाँ लिख देते हैं एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या निकला कि अगर पैरानाइट्रोफिनॉल में
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा। जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा तो ये लेस वोलाटाइल होगा। क्या होगा डियर? लेस वोलाटाइल। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रांग होगी, इसलिए क्या होगा? ये लेस वोलाटाइल। तो ये इसका आंसर आ गया लेस वोलाटाइल। ये देखिए लेस वोलाटाइल। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये देखिए क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मगर आप देख रहे हैं सिर्फ इसमें इतने ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है। तो भैया जब एसोसिएशन नहीं हो पा रहा तो ये हो क्या रहा है? अरे भाई यहाँ पर ये देखो केज लाइक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहा है, यानी कि यहाँ पर चिलेशन हो रहा है, जिसको आपने पढ़ा होगा पहले किलेट के अंदर, किलेटिंग रिंग बनती है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, ये देखो ये रिंग बनकर तैयार हो रही है, यानी कि पिंजरे जैसी इसकी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, केज लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या डियर? चिलेशन। आप चाहो तो किलेशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल का ये देखिए चिलेशन होता है। ये देखो, ठीक है, क्या होता है? चिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग देखो ना, सिर्फ एक ही नज़र आ रही है हमको। और इसमें देखो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या है कि हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक ही मॉलिक्यूल के इनसाइड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं चिलेशन या फिर किलेशन। और इसी की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब बॉन्ड वीक है तो ये मोर वोलाटाइल होगा। क्या होगा डियर? ये मोर वोलाटाइल, यानी कि इसका जो वोलाटाइल नेचर है वो ज़्यादा होगा और इसका वोलाटाइल नेचर क्या होगा? कम। तो यहाँ लिख देते हैं क्या? मोर वोलाटाइल। बस ये देखो मोर वोलाटाइल। अब डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल सेम आंसर हम एक बार फिर से यूज़ करेंगे। क्यों? अब जरा आप अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल शोज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। वाई? तो बस इसका सेम आंसर है। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप बोलेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इसमें चिलेशन होता है, ठीक है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत वीक बॉन्डिंग होती है और बहुत वीक बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी इसमें मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डियर? ज़्यादा होता है। लो आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इतना समझ आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, इसीलिए मैंने इसके आंसर को यहाँ पर लिखा है कि आप एग्ज़ाम में इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल ड्यू टू चिलेशन, weak intramolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is less volatile due to strong intermolecular hydrogen bonding which causes the association of molecules. Clear dear students? तो अब आपको समझ में आ गया कि हम ये क्वेश्चन आता है तो आंसर कैसे लिख सकते हैं, वरना आप यू कैन यूज़ योर ऑन लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से, देखिए हाउ इज टॉल्विन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल। हमको फिनॉल से टॉल्विन बनाना है। अब डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, इधर देखिए कि यहाँ पर ये है हमारे पास फिनॉल, ये और हमको कन्वर्ट करना है डियर किस में? हमको कन्वर्ट करना है टॉल्विन में, यानी कि इसमें।
हमको फिनॉल से टॉल्यूइन का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे करेंगे? देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे C6H5OH। हम इसको जिंक पाउडर की प्रेजेंस में या जिंक पाउडर के साथ इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ से ये जिंक ऑक्साइड, ये देखो ये आप देख रहे हैं Zn और ये O, यानी जिंक ऑक्साइड, ये बाहर हो जाएगा। ये Zn और ये O, ZnO, ये बाहर हो जाएगा। और C6H5 और ये वाला H, ये क्या हो जाएगा, C6H6। ये देखिए एक बार फिर से देखो, ये C6H5OH है, ये बेंजीन रिंग को हम क्या बोलते हैं, C6H5, और ये क्या है, OH। अब ये Zn अगर O के साथ चला जाएगा तो H ये यहीं पर रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस बेंजीन को हम वापस से लाते हैं और हम CH3Cl से इसको रिएक्ट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन होता है। क्या होता है, अल्काइलेशन। तो अब ये CH3 जो है अटैक करेगा कहाँ पर, टॉप पर, यहाँ पर। तो यहाँ से निकलेगा H, वो H इस Cl के साथ HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और ये CH3 जब टॉप पर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन। तो ये देखिए टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं डियर स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2-diol फ्रॉम इथेनॉल। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि इथेनॉल से हमको इथेन 1,2-diol बनाना है। ये इथेन 1,2-diol का मतलब होता है ग्लाइकोल बनाना है, यानी कि इथेनॉल से, इथाइल अल्कोहल से हमको ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे सामने है एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल है। तो इस एथेनॉल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको बता दें, इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे हम अल्फा, इसके पास वाले को बोलेंगे बीटा। तो बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन को लेकर ये OH H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन। अब जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम Cl2 के साथ क्या कराएंगे, एक्शन कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये देखिए एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, ठीक है। और डबल बॉन्ड में आपको पता है ऊपर पाई बॉन्ड होता है, नीचे क्या होता है, सिग्मा। और पाई बॉन्ड ही क्या होता है, ब्रेक होता है। एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, इस तरह से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, इस कंपाउंड को हम फिर से लाएंगे, इसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब यहाँ क्या है, KOH देखो 2 टाइम लिखा है, ये देखिए KOH एंड KOH। तो यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा, ये OH जुड़ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा, ये OH जुड़ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो गया। IUPAC नाम की बात है तो आप ऐसे करें 1 2, तो आप इसको बोलेंगे ईथेन, ठीक है। ईथेन बोल दिया, अब 1 पर OH है, 2 पर OH है तो बोलेंगे ईथेन 1,2-diol। ये इसका IUPAC नाम होगा, किसका, ग्लाइकोल का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडीली व्हाई। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए, फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडीली व्हाई, ठीक है। देखो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेशन क्या होता है। तो जरा इधर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए नोट में मैंने यहाँ लिखा है, प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और डी प्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है।
तो यहाँ प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिंग ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, यानी कि एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडिली, वाई? तो देखो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये एथेनॉल है, ठीक है, यानी कि अल्कोहल है। अब आपको पता है कि इस एथेनॉल में यहाँ पर जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप में यहाँ जो ऑक्सीजन है इसके पास 1 एंड दैट इज 2, ये 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो इथेनॉल में इस ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि एथेनॉल में कोई रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन हम इसकी बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल में क्या होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ OH के इस ऑक्सीजन एटम के पास जो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग की तरफ क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे होंगे? क्योंकि आपको पता है फिनॉल के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस होता है। देखिए कैसे, ये जो लोन पेयर है ये किस तरफ चले जाएंगे? ये इधर चला जाएगा, और यहाँ का बॉन्ड किधर चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा, ठीक डियर। तो मालूम क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन थे वो बेंजीन रिंग की तरफ चले गए। अब जब बेंजीन रिंग की तरफ अगर ये चले जाएंगे तो फिर ये प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है इस पर ये अटैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लोन पेयर तो बेंजीन रिंग की तरफ नीचे आ गए। इसीलिए ये जो फिनॉल है ये एडिंग ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसमें प्रोटोनेशन रिएक्शन नहीं होगी। जबकि इस एथेनॉल में देखो इसमें रेजोनेंस तो होगा नहीं, इसलिए क्या होगा कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ये मैंने एथेनॉल लिया, यहाँ पर प्रोटॉन लिया, ये फ्रॉम H2SO4 से आता है। इस प्रोटॉन को ये लोन पेयर दे देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा इस तरह से, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक लोन पेयर। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर दे दिया था इसको, तो इसके साथ क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। ये वाला OH तो देखो पहले से ही था यहाँ, ये जो H लिंक हुआ ये प्रोटॉन को हमने यहाँ पर क्या किया? एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा? ये देखो फिनॉल है, यहाँ पर हम इसको H पॉजिटिव इसके सामने रख देते हैं। कहाँ से आया H पॉजिटिव? फ्रॉम H2SO4। तो आपको पता है इस फिनॉल में रेजोनेंस होगा, तो ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग की तरफ चले जाएंगे। जब ये बेंजीन रिंग की तरफ चले जाएंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेगा ही नहीं। जब लोन पेयर रहेगा ही नहीं तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डज नॉट गिव प्रोटोनेशन, ठीक है, ठीक है, यानी इसके अंदर प्रोटॉन का एक्सेप्ट नहीं करेगा ये कौन? फिनॉल, यानी कि इसमें प्रोटोनेशन नहीं होगा। अब इसकी लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इन फिनॉल्स द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम आर डिलोकेलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। बस ये लैंग्वेज लिखना है। अब डियर स्टूडेंट्स हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है वो क्वेश्चन इस तरह से है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब आप एक बात पर ज़रा ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर आप समझें। देखिए मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है डियर? CH3OH। और इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? ये देखिए CH3CH2OH। अब आप देखिए
ये मीथेनॉल है, ये इथेनॉल है। तो इसमें किस बात का डिफरेंस है? अरे भाई, इसके अंदर प्लस CH2 का डिफरेंस है ना। अगर हम CH3OH में CH2 को ऐड कर देंगे तो ये इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ ये समझाना है कि भाई मेथेनॉल के अंदर CH3OH होता है और इथेनॉल के अंदर क्या होता है, CH3CH2OH, यानी इसमें CH2 क्या एक्स्ट्रा है। तो आपको पता है यहाँ पर कि जब नंबर ऑफ एटम यानी हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर, देखो हाइड्रोजन एंड कार्बन, जब हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने लग जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा डियर, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक, देखो आंसर में देखते हैं इसके। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस with increase in the number of carbon atoms and increase in van der Waals force, hence increases the boiling point. As a result, ethanol shows more boiling point than methanol. ठीक है, आप सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते थे? आप सिंपल तरीके से लिख सकते थे, इथेनॉल में हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर ज़्यादा है, हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस चलिए, अब हमारा ये 5th क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, इस 6th क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट हैपन्स when benzene diazonium chloride is heated with water, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, what happens when benzene diazonium chloride is heated with warm water, या फिर यहाँ पर react with warm water भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने है ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और यहाँ पर हमने वार्म कर दिया इसको, यानी वार्म वाटर ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, HOH, तो यहाँ से देखिए HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और इस पोजीशन पर ये OH जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा डियर, ये फिनॉल। ठीक है, आपको पता होगा डियर फिनॉल क्या होता है, कलरलेस होता है। फिनॉल क्या होता है डियर, कलरलेस। फिनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, लेकिन ये एयर के कांटेक्ट में आकर ये पिंक कलर्ड पैराबेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करने की वजह से हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, प्योर फिनॉल कलरलेस होता है, लेकिन एयर के कांटेक्ट में आके ये पैराबेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे लिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, देखिए, सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल। ध्यान देना क्या बोला, इथेनॉल टू इथेनॉल। इन्होंने कहा कि जब हम इथेनॉल से इथेनॉल का कन्वर्जन करते हैं तो उसके लिए जो कैटलिस्ट है वो सजेस्ट हमको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, देखिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC, ये PCC एक ऐसा रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो इथेनॉल को सिर्फ एथेनॉल के अंदर तक कन्वर्ट करता है, उसके आगे इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर ये जो PCC है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वास्तव में ये 3 कंपाउंड का क्या होता है, एडिशन कंपाउंड है। जैसे देखिए, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये है पिरिडीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से PCC का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ देखिए नोट में, ये CH3CH2OH है, हमने यहाँ पर PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसकी प्रेजेंस ले ली, ये देखो प्रेजेंस ले ली, तो यहाँ से क्या होगा, आपको पता है जब इसकी प्रेजेंस लेंगे और ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन लेना पड़ता है, और आपको पता है ऑक्सीडेशन में अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो उसको निकाल देना चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या किया, इस वाटर मॉलिक्यूल को सपोज यहाँ से निकाल दिया।
वैसे निकलता है यहाँ से H2 और ये O निकलता है, यहाँ से H2 और ये O, ठीक है। अगर आप वाटर निकाल देंगे तो क्या होगा, CH3CHO बचेगा, ये देखिए CH3CHO बचा, ठीक है। भाई निकल तो वाटर ही रहा है, यहाँ से H2 निकलता है और ये O, ये देखो रियल में ऐसे होता है, ये H2 और ये O, ये H2O बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, CH3CHO, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, अगर PCC की जगह पर आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लेते हो या फिर एसिडिफाइड KMnO4 लेते हो तो जानते क्या होगा, ये इथेनॉल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखो कैसे, जैसे ये एथेनॉल, क्या ये एथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन अपन ने कर दिया इसकी प्रेजेंस में, तो पहले बनाएगा ये क्या, एथेनॉल बनाएगा, फिर इस एथेनॉल को लाएंगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो मालूम क्या बनेगा, ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द नेटेलाइट। ये नेटेलाइट क्या होता है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेटेलाइट है वास्तव में ये डाइथाइल ईथर और इथेनॉल का जो मिक्सचर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेटेलाइट। और नेटेलाइट जो होता है ये सब्स्टिट्यूट है किसका, पेट्रोल का। हम इसको पेट्रोल की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर जनरेशन यानी पावर जनरेट करने के लिए इसको यूज़ होता है। जैसे मोटर, कार, इनके अंदर ये मोटर फ्यूल भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, द मिक्सचर ऑफ डाइथाइल ईथर एंड एथेनॉल इज यूज्ड एज ए मोटर फ्यूल, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल, ठीक है। बोलो क्लियर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डाइथाइल ईथर और इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटेलाइट। और ये जो है, ठीक है, क्या पेट्रोल की जगह पे यूज होता है, सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल। काय के लिए, पेट्रोल काय के लिए यूज होता है, अरे भाई होता तो है पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, मोटर गाड़ियों को चलाने के लिए, बस खत्म। तो यहाँ पर आपको आज का ये वीडियो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।